जय हिंद। आज हम समझने वाले हैं क्या सरकार नोट छापना बंद करने वाली है और क्या होता है सीबीडीसी। इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, जब सरकार ने नोटबंदी किया था तो उस समय 500 और 1000 के नोट को सरकार ने बंद कर दिया था और उसके बदले में 500 और 2000 के नए नोट आरबीआई ने छाप दिया था। ठीक है, तो सरकार ने 500 और 2000 के नए नोट मार्केट में अवेलेबल करवाए। जैसे ही 500 और 2000 के नोट मार्केट में गया तो कई लोग क्या किए, उस पैसे को अपने पास ही रख लिए और वो पैसा दोबारा उन लोगों ने बैंक में नहीं ले गए, जिस वजह से जो आरबीआई है उसके निगाहों से उसके संपर्क में ये जो नोट थे वो नहीं आ रहे हैं। इनका अमाउंट आरबीआई ने बताया है कि 9.21 लाख करोड़ रुपए है, जो मतलब आरबीआई के निगाह में नहीं आ रहा है। ये 9.21 लाख करोड़ रुपए लोग अपने पास ही रख लिए हैं, अपने घर पर ही रख लिए हैं, ये बैंक में नहीं जा रहा है। तो अगर ये बैंक में नहीं जा रहा है तो आरबीआई को पता नहीं चलेगा और जब नहीं पता चलेगा तो उस पर टैक्स नहीं लग पाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बात। अब देखो, इसके आगे अगर हम समझें तो 500 और 2000 का नोट जब बना था तो उसमें से लगभग 9.21 लाख करोड़ वो अपने पास ही लोग रख लिए और देखा गया कि 500 के फेक नोट भी कई सारे मिले हैं। तो 500 के फेक नोटों की जो संख्या है वो 79,669 पीसेस हैं। ये नोटों की जो पीस है, मतलब कितने नोट हैं, तो नोटों की संख्या है ये 79,669 नोट मिले हैं। उसके बाद अगर हम देखें 2000 के फेक नोटों की संख्या अगर हम देखें तो वो 214.20 करोड़ नोट्स हैं। ये 2021-22 का मतलब आंकड़ा है। तो 214.20 करोड़ नोट्स हैं। इसकी अगर वैल्यू को हम देखें तो वो होता है 4,28,294 करोड़ रुपए। ठीक है, तो इतना सारा पैसा यहीं पर ऐसे हो रहा है। इसमें देखो, लोगों ने पैसा 9.21 लाख करोड़ रुपए लोग तो खुद अपने पास ही रख लिए और प्लस फेक नोट भी मार्केट में आ गया था। तो सरकार ने जो नोटबंदी किया था, 500 1000 के नोट को बंद किया था, ये देखते हुए कि काला धन समाप्त हो जाएगा, इस वजह से उन्होंने किया था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि ये देख लीजिए, आपके पास डाटा ये है। क्या मोदी जी या फिर ये सरकार जो है इसी ने किया था या पहले भी ये सारी चीजें हो चुकी हैं? तो अगर हम इतिहास के अंदर चलें तो इतिहास के अंदर एक शासक आते हैं जिनका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्हें हम जौना खान भी कहते हैं। उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने भी नोट चेंज किया था और उन्होंने सांकेतिक मुद्रा को चलाया था। सांकेतिक मुद्रा जो चलाया था वो तांबे का था, तो उसकी जो वैल्यू थी, उसकी जो कीमत थी वो बहुत ही ज्यादा थे, जिस वजह से उस समय के जो लोहार थे वो बहुत ही कुशल थे। तो उन्होंने क्या किया, नकली सिक्कों को बना डाला। क्योंकि जो तांबे के जो सांकेतिक मुद्रा का जो कीमत था वो कम था और उसकी कीमत जो थी वो ज्यादा थी और वैल्यू कम था। तो क्या किया कि वो जो लोहार लोग थे वो नकली सिक्के बना दिए, क्योंकि उनको बनाने में कम खर्च आ रहा था और उसका जो कीमत था ज्यादा था, तो उन्होंने बना दिया, जिस वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को बहुत दिक्कत हुआ। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि उस तांबे के सिक्कों को बंद किया और कहा कि तांबे के सिक्के हमारे पास लाइए और उसके बदले में चांदी के सिक्के ले जाइए, और सेम वही चीज यहाँ पर भी हुआ है। और आगे अगर हम चलें तो अगर देखें 2021 से 22 में जो नोट छापने का खर्च आता है, देखो नोट छापने में भी बहुत सारे खर्च आते हैं। ठीक है, तो नोट छापने में 2021-22 में नोट छापने में जो खर्च आया था वो 5000 करोड़ रुपए आया था। और अगर हम नोटबंदी के समय जो 500 1000 2000 के नोट और भी जो नोट छपे थे उसको छापने में जो खर्च आया था वो 8000 करोड़ छापने में खर्च आया। तो इतना पैसा केवल नोट छापने में ही आ जाता है। जब कोरोना हुआ, जब कोरोना में लॉकडाउन लगा था
तो लोगों ने घर के अंदर ही रहा। उसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे तो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था वो बहुत ही ज़्यादा बूस्ट किए। जैसे एजुकेशन में अगर आप देखेंगे तो जो लड़के पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूट्यूब वगैरह या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गए थे। और इसी के दौरान अगर हम देखें तो ये जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का चीज़ है ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जैसे फ़ोन पे से लोग सामान खरीद रहे थे, उसके बाद पेटीएम हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से लोगों ने बहुत सारे ट्रांजैक्शन किए थे। तो अब देखा गया कि अप्रैल से जुलाई 2022 में अप्रैल और जुलाई के बीच में 3000 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन किए गए थे। मतलब पैसों का हेरा फेरी किया गया था। ये ट्रांजैक्शन की संख्या है, ना कि पैसों की संख्या है, ठीक है। तो 3000 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन केवल हुआ था, 3000 करोड़, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो 2019 से 20 के बीच में 2953 लाख करोड़ रुपए का डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ था। फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया और भी अमेजॉन हो गया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है इनके थ्रू हो गया था। और अगर हम 2020 से 21 के बीच में देखें तो 3000 लाख करोड़ का डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ था। उसके बाद 2021-22 का अगर आंकड़ा देखें तो 3021 लाख करोड़ का डिजिटल ट्रांजैक्शन हो गया था। अब इन्हीं सबको देखी जब सरकार, तो देखा कि लोग जो है वो डिजिटल ट्रांजैक्शन में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इसी आंकड़े को देखते हुए सरकार ने कहा कि हम भी कुछ करते हैं, तो सरकार ने लाया ई रूपी। अब हम समझते हैं ई रूपी क्या है। ई रूपी क्या है कि इसमें सरकार नोट को नहीं छापेगी, बल्कि जैसे फोन पे होता है, पेटीएम होता है, गूगल पे होता है, इसमें क्या होता है कि आप जब इसमें जाते हैं तो आपको एक नंबर लिखा हुआ आता है कि आपका इतना बैलेंस है। तो उसमें क्या होता है कि जब आप एक किसी सामान को लेते हैं या फिर देते हैं तो उसी के थ्रू आप पैसे को ट्रांसफर कर देते हैं। उसका पैसा उसमें चला जाता है, उसका पैसा आप वाले अकाउंट में चला जाता है। ठीक उसी प्रकार से काम करेगा ई रूपी। समझ में आ गया? तो ई रूपी में क्या होगा कि नोट नहीं छपेगा और इसमें ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शन हो जाएगा। तो इसी ई रूपी को ही सीबीडीसी कहा गया। क्या कहा गया? सीबीडीसी। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इसी को कहा गया है। 2022 और 23 का बजट प्रस्तुत करते समय निर्मला सीतारमण जी ने कह दिया था कि आरबीआई के द्वारा डिजिटल करेंसी लाया जाने वाला है। और आरबीआई ने अक्टूबर 7, 2022 को प्रेस रिलीज में कह दिया कि हम सीबीडीसी ला रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आरबीआई ने एक पायलट प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर दिया। अब समझते हैं कि ये पायलट प्रोजेक्ट क्या चीज होता है। तो देखो, जब हम किसी चीज को बहुत बड़े पैमाने पर करने वाले होते हैं तो उसका हम पहले से छोटे लेवल पर हम उसका ट्रायल कर लेते हैं, उसी को पायलट प्रोजेक्ट कहा जाता है। तो आरबीआई ने पायलट प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया था वो 4 बैंकों के आधार पर किया था। 4 बैंकों को कहा था कि आप पहले इसका ट्रायल कीजिए, क्या ये लाना सही है या फिर गलत है। इसका ट्रायल 4 बैंकों को दे दिया गया था। तो वो पहला था, एक है एसबीआई और पीएनबी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और एक है बैंक ऑफ बड़ौदा। इन चारों को कहा गया कि आप डिजिटल करेंसी लॉन्च कीजिए और देखिए कि क्या इसके प्लस पॉइंट है और क्या माइनस पॉइंट है। तो ये इसको बताएंगे, तब उसी के आधार पर क्या होगा कि ये देश भर में लागू हो जाएगा। अगर यहीं पर फेल हो जाता है तो आगे इस चीज को नहीं ले जाया जाएगा। अब हम समझते हैं कि सरकार जो डिजिटल करेंसी जो यूज करने वाली है वो 2 प्रकार से यूज करने वाली है। एक होगा सीबीडीसी होलसेल और एक होगा सीबीडीसी रिटेल होगा। सीबीडीसी होलसेल में क्या होगा कि इसमें बड़े अमाउंट पर पैसे को ट्रांसफर किया जाएगा। जैसे आरबीआई जो होती है वो बैंकों को पैसा देती है ताकि आगे लोगों के पास पहुंचे। तो आरबीआई जो बैंक को पैसा देगी वो होलसेल में चला जाएगा, सीबीडीसी होलसेल में चला जाएगा। या और जो बड़ी कंपनियां हैं जो बड़े अमाउंट को ट्रांसफर करती हैं वो भी इसी में चला जाएगा, होलसेल में जो जाएगा वो बड़े अमाउंट जाएगा।
उसके बाद सीबीडीसी रिटेल में छोटे अमाउंट को ले जाया जाएगा, छोटे अमाउंट को रखा जाएगा। जैसे हम और आप लोग छोटे लेवल पर कुछ सामान ले लिए या फिर कुछ खरीद लिए, छोटे मोटे जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो आ जाएगा सीबीडीसी रिटेल में। ई रूपी के फायदे क्या क्या हैं इसको हम समझते हैं। देखो, पहले तो जो मार्केट में नोट अवेलेबल है, फेक नोट अवेलेबल है, वो बंद हो जाएंगे, फेक नोट आना बंद हो जाएगा मार्केट में। और घर में जो लोग पैसे रख रखे हैं जिस पर सरकार टैक्स नहीं ले पा रही, क्योंकि जब पैसा बैंक में जाएगा नहीं, सरकार के नजर में नहीं आएगा तो सरकार उस पर टैक्स कैसे लेगी, तो वो भी टैक्स सरकार लेने लगेगी, वो भी बंद हो जाएगा, मतलब टैक्स मिलने लगेगा। और नोट छापने का जो खर्च है वो भी बच जाएगा। देखो, नोट छापने में बहुत ही ज्यादा खर्च आता है। जैसे हमने देखा था 5,000 करोड़ का खर्च आ गया, 8,000 करोड़ का खर्च आ गया, तो वो भी खर्च क्या होंगे, बंद हो जाएंगे। जो डिजिटल अकाउंट है उसी में ऑप्शन दे दिया जाएगा कि आप रुपए से दूसरे रुपए में चेंज कर सकते हैं। जैसे रुपए को डॉलर में चेंज करना है, रूबल में चेंज करना है, या फिर येन में चेंज करना है, और भी कई सारी चीजें, युआन में चेंज करना है, तो आप किसी भी करेंसी में चेंज कर सकते हैं रुपए को। इसी में ऑप्शन दे दिया जाएगा। अगर हम देखें तो जो यूएई है, यूएई 50% जो सैलरी देता है वो डिजिटल करेंसी के रूप में ही देता है। हम देखते हैं कि क्या भारत ही ऐसा कर रहा है कि ये और भी देश जो हैं वो कर रहे हैं। तो ऐसा 11 देश जो हैं, 11 देश वो डिजिटल करेंसी लॉन्च कर चुके हैं, समझ में, जिसमें से बहामास है, जमाइका है, नाइजीरिया है, ईस्टर्न कैरेबियन देश हैं, जिसमें 8 देश आ जाते हैं। उसके बाद चाइना की अगर बात करें तो चाइना पिछले 2 सालों से पायलट प्रोजेक्ट अपने यहाँ चला रखा है, वहां पर ट्रायल चालू है। उसके बाद यूएसए और ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ पर केवल अभी रिसर्च ही चल रहा है यूएसए और ब्रिटेन में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।